हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड संपूर्ण संस्कृतम आमोदह में जो भी पूछे जाते हैं समास विग्रह और समास उनको देखेंगे। ऑलमोस्ट 80 to 100 तक है जो कि आज तक पूछे गए हैं और 99% परीक्षा में एग्ज़ाम में इनको ही पूछा जाता है। ऐसे समास के पद हम देखने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपकी जो पढ़ाई है समास को लेकर ये 100% हो। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। समास विग्रह। समास विग्रहम कुरुत, ऐसा प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता है। फर्स्ट है चिंताकुलः। इसका विग्रह वाक्य होता है चिंतया आकुलः। चिंतया यह तृतीय विभक्ति है तो इसलिए इसका समास क्या रहेगा? तृतीया तत्पुरुष समास। धन धान्य पुष्प फलानी, धनम च धान्यम च पुष्पम च फलम च। हमेशा याद रखना जब भी च आता है यानी और शब्द आता है एक साथ में 2 या 3 बस चीज़ों के नाम दिए गए हैं जैसे कि धन धान्य पुष्प फल, उनके बीच में च आता है। च का अर्थ होता है और। जहाँ पर भी च शब्द आता है विग्रह वाक्य में वह होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व। चोर लुंठकभ्यः भयम, चोराः च लुंठकाः च, तो क्या आएगा? च आया है तो इतरेतर द्वंद्व। और अगर हमने विग्रह वाक्य ऐसा लिया चोर लुंठके भयम तो क्या आएगा? पंचमी है इसलिए पंचमी तत्पुरुष। चौथा है प्रजाहित दक्षः। प्रजाहिते दक्षः। प्रजाहिते कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, इसलिए ये क्या है? सप्तमी तत्पुरुष। जल व्यवस्थापनम, जल का व्यवस्थापन यानी जलस्य व्यवस्थापनम, तो जलस्य यानी षष्ठी, तो षष्ठी तत्पुरुष। विविध बीजानी, विविधानी बीजानी, ये कौन सा है? कर्मधारय, जहाँ पर सेम विभक्तियाँ दोनों शब्दों में आती है विग्रह वाक्य में। विविधानी बीजानी, अंत में नी आया ना, समान विभक्ति है ना, तो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास क्योंकि दोनों भी कर्म होते हैं। कल्याणकारी, कल्याणम करोति इति, जिसके लास्ट में करोति यह क्या है? क्रियापद है और उसके आगे इति शब्द दिया है तो क्रियापद और उसके आगे इति शब्द आता है वह होता है उपपद तत्पुरुष समास। क्षुद्र बुद्धि ही यानी क्षुद्रा बुद्धि ही यस्य सह, जिसके भी लास्ट में विग्रह वाक्य में यस्य सह आता है वह होता है बहुव्रीहि समास। मृग शृगालौ, मृगः च शृगालः च, तो च आता है तो कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। आगे है अपरिचितः। अपरिचितः यानी जो परिचित नहीं है, न परिचितः, तो न है यानी नए तत्पुरुष। क्षेत्रपति ही, क्षेत्रस्य पति ही, स्य है यानी षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष। लगूढ़ हस्तः, लगूढ़ हस्ते यस्य सह, जिसके भी लास्ट में यस्य सह आता है वह कौन सी समास होता है? बहुव्रीहि समास। विद्या विहीनः, विद्या विहीनः, विद्यया विहीनः यानी विद्यया यानी कौन सी विभक्ति है? तृतीया, सो तृतीया तत्पुरुष। नीति निपुणः, नित्याम निपुणः, नित्याम यह कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है तो यह कौन सा समास हुआ? सप्तमी तत्पुरुष समास। शुक सारिकाः, शुकाः च सारिकाः च, च आया तो कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। भुजगय मिताः यानी भुजगैः यमिताः, भुजगैः यह तृतीया विभक्ति है इसलिए यह कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास। आगे देखिए 17वां है चरण विकलः यानी चरणाभ्याम विकलः। चरणाभ्याम, भ्याम यानी क्या है? तृतीया विभक्ति है, बहुवचन में आता है तो तृतीया तत्पुरुष समास। क्रिया सिद्धि, क्रियायाः सिद्धिः, क्रियायाः कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या आएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। सकोपम यानी कोपेन सह। अब ध्यान रखना है अपरिचितः और सकोपम, अपरिचित में अ शब्द आया है जहाँ पर जिसका अर्थ होता है नहीं, जो परिचित नहीं है, तो जहाँ पर न अ शब्द मोस्ट ऑफ आगे आता है जिसका अर्थ नहीं होता है वह होता है नए तत्पुरुष। और सकोपम यानी कोपेन सह, कोप के साथ, क्रोध के साथ सह शब्द आता है तो वह होता है अव्ययी भाव समास। प्रयाग क्षेत्रम, प्रयागः नाम क्षेत्रम, यह है कर्मधारय समास। ये हो गए
20। आगे के देखिए, बाल सूर्य बिंबम यानी बाल सूर्यस्य बिंबम। अगर बाल सूर्यस्य बिंबम लिया है तो क्या आएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और बालह सूर्य लिया तो कर्मधारय, दोनों भी कर्म है। राज सद्म यानी राज्ञः सद्म। राज्ञः यह राजा की, राजन शब्द जो है उसकी षष्ठी एक वचन है, तो क्या आएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। पूजार्थम यानी पूजायै इति, तो ये क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष समास। भक्ति रसार्णवः यानी भक्ति रसस्य अर्णवः, षष्ठी तत्पुरुष समास। सविनयम विनयेन सह आया तो क्या आएगा, अव्ययी भाव समास। पुस्तक पठनम यानी पुस्तकस्य पठनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। पराग कनाः परागस्य कनाः, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास। सूक्ष्म कनाः सूक्ष्माः कनाः, दोनों भी सेम विभक्ति है तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कनाद मुनिः, कनादः नाम मुनिः, कनादः और मुनिः दोनों भी शब्द क्या है, कर्म है तो कर्मधारय समास। परमः अणुः, ये भी कौन सा है, कर्मधारय समास। अल्पधीः अल्पाधीः यस्य सह जहाँ भी आता है बहुव्रीहि समास। मदान्धः मदेन अंधः, मदेन यह कौन सी विभक्ति है, तृतीया, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास। किंचितज्ञ किंचित जानाति इति, उपपद तत्पुरुष समास। उद्यानपालः उद्यानं पालयति इति, उपपद तत्पुरुष समास। शिशिर ऋतुः शिशिरः नाम ऋतुः, कर्मधारय समास। नीरजं नीरे जायते इति, उपपद तत्पुरुष समास। दर्शनार्थम दर्शनाय इति यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास। महात्मा महान आत्मा यस्य सह, बहुव्रीहि समास। अश्मखण्डः अश्मनः खण्डः, षष्ठी तत्पुरुष समास। हस्तस्थम हस्ते तिष्ठति इति, उपपद तत्पुरुष समास। जपा कुसुमम जपा नाम कुसुमम, कर्मधारय समास। यहाँ पर 41 हुए हैं, आगे देखिए। सद्गुण संपत्ति ही सद्गुणाः एव संपत्ति ही, ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। कवि पंडिताः कवयः च पंडिताः च, इतरेतर द्वंद्व समास। सपरिवारम यानी परिवारेन सह, सह जब भी आता है कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। लोकप्रियः यानी लोकानाम प्रियः, षष्ठी तत्पुरुष समास। लोकानाम क्या है, षष्ठी बहुवचन। बालवीर चमूः बालवीरानां चमूः, षष्ठी तत्पुरुष। पाषाण खंडाः पाषाणां खंडाः, वापस षष्ठी तत्पुरुष समास। चरम बिंदुः चरमः बिंदुः, दोनों समान है तो कर्मधारय समास। अनिच्छा न इच्छा, कौन सा है, नए तत्पुरुष समास। भल्लूक वेशधारी यानी भल्लूक वेशम धारयति इति, कौन सा आएगा, उपपद तत्पुरुष। व्याघ्र भल्लुकौ यानी व्याघ्रः च भल्लुकः च, इतरेतर द्वंद्व समास। अनुत्तमानि यानी न उत्तमानि, नए तत्पुरुष समास। खगोत्तमः उत्तमः खगः, कर्मधारय समास, दोनों भी समान विभक्ति है। आयतलोचना आयते लोचने यस्याः सा, यानी क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। वनस्पतिगतः वनस्पतिं गतः, द्वितीया तत्पुरुष समास। गृधराजः गृध्रानां राजा, षष्ठी तत्पुरुष समास। मातृसेवा मातुः सेवा, षष्ठी तत्पुरुष समास, मातुः षष्ठी विभक्ति है। गृहस्थः गृहे तिष्ठति इति, उपपद तत्पुरुष समास। अरुचिः यानी न रुचिः, नए तत्पुरुष समास। चिंतामग्ना चिंतायां मग्ना, सप्तमी तत्पुरुष समास। पूर्णा नदी यानी पूर्णा नाम नदी, पूर्णा नाम नदी का है तो कर्मधारय समास। पूर्णा और नदी दोनों भी क्या है, कर्म है। आगे देखिए। दार पोषण रताः यानी दार पोषणे रताः, कौन सा आएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास, क्योंकि दार पोषणी क्या है, सप्तमी विभक्ति है। यमराज सहोदरः यमराजस्य सहोदरः, षष्ठी तत्पुरुष समास। रामाभिषेकः रामस्य अभिषेकः, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास। रामस्य ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो क्या आएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे देखिए। हेमघटः हेम्नः घटः, षष्ठी तत्पुरुष समास। पशुपतिः पशूनां पतिः, कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास।
पन्नगभूषणः, पन्नगः भूषणः यस्य सः बहुव्रीहि समास। समुद्रसूता, समुद्रस्य सूता, समुद्रस्य सूता क्या आएगा? षष्ठी तत्पुरुष। प्रतीक्षालयः, प्रतीक्षायै आलयः यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास। निद्रामग्नः, निद्रायां मग्नः सप्तमी तत्पुरुष समास। समीपस्थः, समीपे तिष्ठति इति, यह कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास। सुभाषित संग्रह, सुभाषितानाम संग्रह, सुभाषितानाम क्या है? षष्ठी बहुवचन है, तो कौन सा आएगा? षष्ठी तत्पुरुष। महाकाव्यम, महत् काव्यम, कौन सा है? समान विभक्ति है तो कर्मधारय समास। महाविद्यालयः, महान विद्यालयः कर्मधारय समास। भरत मुनिः, भरतः नाम मुनिः, भरत और मुनि दोनों भी क्या है? कर्म है, कर्मधारय समास। विशेषार्हता यानी विशेषा अर्हता क्या आएगा? कर्मधारय समास। मानवता धर्मः, मानवता एव धर्मः, ये दोनों भी क्या है? कर्म है, कर्मधारय समास। सर्वधर्माः, सर्वे धर्माः कर्मधारय समास। अभ्युदयकृत, अभ्युदयं करोति इति उपपद तत्पुरुष समास। अम्भोदः, अम्भः ददाति, उपपद तत्पुरुष समास। अम्भः ददति, ददति क्या है? क्रियापद है। सावधान मनः, सावधानम मनः, दोनों भी क्या है? कर्म है, कर्मधारय समास। देखिए हमने 80 से अबव लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समास इसमें हमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है ताकि आपको 100% समास की पढ़ाई यहीं पर हो जाए। अगर इसमें भी कुछ कम लगा हो तो ज़रूर बताइएगा और